बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, जो अब तक की सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मुख्तसर वीलॉग है लेकिन अब तक की अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ। एक तरफ वफाकी वज़रा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें तलाल भी हैं, तारड़ भी हैं। वो बैठ के बात करते हैं और वो ये कहते हैं हमारा ज़र्फ़ बहुत बड़ा है और हम इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, हमने किसी किस्म की तानाज़नी नहीं की, हमारा किरदार बड़ा शानदार है, और वो ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक नज़रसानी अपील दायर कर देती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ किरदार की बात की जा रही है, एक तरफ ज़रफ़ की बात की जा रही है, एक तरफ कैदी के हकूक़ की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि फ़ैसले पर अमल दरामद करने की बजाय इस वक्त नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वैसे इसमें जो दरख्वास्त दायर की गई वो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दायर की है। अब ये दो बंदे आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हिल भी नहीं सकते। इन्होंने जो कुछ किया वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ किया और मोहसिन नकवी की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अब हुकूमत क्या इस मामले पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, या वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है, या कन्फ्यूजन का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही। पहले दरख्वास्त देख लेते हैं, दरख्वास्त में क्या कहा गया। नंबर एक तो ये जो बात की गई बहुत अजीब बात है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत मुसलसल गिर रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं साबित होता कि वो शदीद बिगड़ चुकी है। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, लेकिन ये साबित नहीं होता कि बहुत शदीद बिगड़ चुकी है और उनको अस्पताल लाना पड़ेगा। ये कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं है। एक तो ये उन्होंने कहा। फिर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में दरख्वास्त है उसमें यह भी है कि तिब्बी माहिरीन को बुलाएं और उनसे भी मशवरा करें। फिर इस दरख्वास्त में एक और बात यह है कि कैदी को शिफ्ट करने के लिए IG जेल खाना जात के अहकामात की पेशगी जो है ना वो वसूली ज़रूरी है, पहले से अहकामात पेशगी हासिल करना होंगे। फिर दरख्वास्त में इमरान खान साहब के लिए मुलाकातों, उनके इलाज और ज़ाती मुआलजीन तक उनकी रसाई की मुखालफत की गई है, और ये सारा कुछ आपने रिकॉर्ड पर रखना है। ये कौन कर रहा है? मैंने आपको कल सुनवाया था कि मरीम नवाज़ क्या कहती थी, उनकी पार्टी के लोग क्या कहते थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का इलाज उनको दरकार था। अभी और बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। बल्कि ये तो तलाल चौधरी, अता तारड़ वगैरह ने यह भी कहा कि इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ की रिपोर्टें लहराई जाती थी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिपोर्टें कौन लहराता था। हर 15 या 20 मिनट के बाद डॉक्टर अदनान और उनके अलावा मरीम औरंगज़ेब और दीगर कुछ और सियासतदान वो नवाज शरीफ की रिपोर्टें लेकर मैदान में आ जाते थे और वो आकर लोगों को दिखाते थे कि ये देखो नवाज शरीफ की रिपोर्ट, ये देखो नवाज शरीफ की रिपोर्ट। हुकूमत को तो खुद रिपोर्ट के बारे में मीडिया से पता चलता था, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो ISI के लोग बनवाते थे। फैसल वाडा ने बताया कि वो कुत्ते के खून से बनाई गई रिपोर्ट थी। अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे ये पता था पहले दिन से कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं बन रही। मैंने एक चैलेंज भी किया था जब नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट बरतानिया में उतरे, तो मैंने ये चैलेंज किया कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो भी प्लेटलेस की रिपोर्टें हैं वो पब्लिक कर दें बरतानिया में। अगर उनके प्लेटलेस 2 लाख से कम हुए, यानी यहाँ से मेरे ख्याल में 6,000 या 16,000 पे चढ़े थे, वहाँ जाके जो इनकी पहली प्लेटलेस की रिपोर्ट थी वो 2,35,000 के आसपास थी कहीं पे। फिर एक और रिपोर्ट हुई कि 2.5 लाख तक इनके प्लेटलेस गए। तो ये एक फ़्लाइट के अंदर प्लेटलेस इतने कितने बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? तो मैंने भी इसको आपको पहले भी बताया था कि मियाँ साहब की वो प्लेटलेस की रिपोर्टें एजेंसियों ने जाली तरीके से बनाई हुई थी। फैसल वाडा उसकी तस्दीक कर चुके हैं। वो रिपोर्टें लहराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, वो मरीम औरंगज़ेब, मरीम नवाज़ या डॉक्टर अदनान, ये लोग ये सारा कुछ करते थे, हम अच्छी तरह जानते हैं। नादरीन, जो अब तक की सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मुख्तसर वीलॉग है लेकिन अब तक की अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ। एक तरफ वफाकी वज़रा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें तलाल भी हैं, तारड़ भी हैं। वो बैठ के बात करते हैं और वो ये कहते हैं हमारा ज़र्फ़ बहुत बड़ा है और हम इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, हमने किसी किस्म की तानाज़नी नहीं की, हमारा किरदार बड़ा शानदार है, और वो ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक नज़रसानी अपील दायर कर देती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ किरदार की बात की जा रही है, एक तरफ ज़रफ़ की बात की जा रही है, एक तरफ कैदी के हकूक़ की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि फ़ैसले पर अमल दरामद करने की बजाय इस वक्त नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वैसे इसमें जो
दरख्वास्त दायर की गई वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दायर की है। अब ये दो बंदे आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हिल भी नहीं सकते। इन्होंने जो कुछ किया वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ किया और मोहसिन नकवी की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अब हुकूमत क्या इस मामले पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, या वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है, या कन्फ्यूजन का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही। पहले दरख्वास्त देख लेते हैं, दरख्वास्त में क्या कहा गया। नंबर एक तो ये जो बात की गई बहुत अजीब बात है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत मुसलसल गिर रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं साबित होता कि वो शदीद बिगड़ चुकी है। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, लेकिन ये साबित नहीं होता कि बहुत शदीद बिगड़ चुकी है और उनको अस्पताल लाना पड़ेगा। ये कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं है। एक तो ये उन्होंने कहा। फिर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में दरख्वास्त है उसमें यह भी है कि तिब्बी माहिरीन को बुलाएं और उनसे भी मशवरा करें। फिर इस दरख्वास्त में एक और बात यह है कि कैदी को शिफ्ट करने के लिए IG जेल खाना जात के अहकामात की पेशगी जो है ना वो वसूली ज़रूरी है, पहले से अहकामात पेशगी हासिल करना होंगे। फिर दरख्वास्त में इमरान खान साहब के लिए मुलाकातों, उनके इलाज और ज़ाती मुआलजीन तक उनकी रसाई की मुखालफत की गई है और ये सारा कुछ आपने रिकॉर्ड पे रखना है। ये कौन कर रहा है? मैंने आपको कल सुनवाया था कि मरीम नवाज़ क्या कहती थी, उनकी पार्टी के लोग क्या कहते थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का इलाज उनको दरकार था। अभी और बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगा। बल्कि ये तो तलाल चौधरी, अता तारड़ वगैरह ने यह भी कहा कि इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ की रिपोर्टें लहराई जाती थी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिपोर्टें कौन लहराता था। हर 15 या 20 मिनट के बाद डॉक्टर अदनान और उनके अलावा मरीम औरंगज़ेब और दीगर कुछ और सियासतदान वो नवाज शरीफ की रिपोर्टें लेकर मैदान में आ जाते थे और वो आकर लोगों को दिखाते थे कि ये देखो नवाज शरीफ की रिपोर्ट, ये देखो नवाज शरीफ की रिपोर्ट। हुकूमत को तो खुद रिपोर्ट के बारे में मीडिया से पता चलता था, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो ISI के लोग बनवाते थे। फैसल वाडा ने बताया कि वो कुत्ते के खून से बनाई गई रिपोर्ट थी। अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे ये पता था पहले दिन से कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं बन रही। मैंने एक चैलेंज भी किया था जब नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट बरतानिया में उतरे, तो मैंने ये चैलेंज किया कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो भी प्लेटलेस की रिपोर्टें हैं वो पब्लिक कर दें बरतानिया में। अगर उनके प्लेटलेस 2 लाख से कम हुए, यानी यहाँ से मेरे ख्याल में 6,000 या 16,000 पे चढ़े थे, वहाँ जाके जो इनकी पहली प्लेटलेस की रिपोर्ट थी वो 2,35,000 के आसपास थी कहीं पे। फिर एक और रिपोर्ट हुई कि 2.5 लाख तक इनके प्लेटलेस गए। तो ये एक फ़्लाइट के अंदर प्लेटलेस इतने कितने बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? तो मैंने भी इसको आपको पहले भी बताया था कि मियाँ साहब की वो प्लेटलेस की रिपोर्टें एजेंसियों ने जाली तरीके से बनाई हुई थी। फैसल वाडा उसकी तस्दीक कर चुके हैं। वो रिपोर्टें लहराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, वो मरीम औरंगज़ेब, मरीम नवाज़ या डॉक्टर अदनान, ये लोग ये सारा कुछ करते थे, हम अच्छी तरह जानते हैं।